झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी को पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। जरमुंडी से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, जबकि पुड़ैया हाट से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। महगामा से दीपिका पांडे सिंह और बड़कागांव से अंबा प्रसाद को कांग्रेस का टिकट मिला है। रामगढ़ से ममता देवी और मांझू से जयप्रकाश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जयमंगल और झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। बाघमारा से जलेश्वर महतो तो जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर एसटी सीट से सोनाराम सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे। और इसी तरह खिजड़ी एसटी सीट से राजेश कच्छप, हटिया सीट से अजयनाथ शाहदेव, मांजर एसटी सीट से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा एसटी सीट से भूषण बाड़ा, कुलेबिरा एसटी सीट से नमन विक्सल कुंगाड़ी, लोहरदगा एसटी सीट से रामेश्वर उर्राव, मनिका एसटी सीट से रामचंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होंगे। तो क्या कुछ पहली सूची में नाम है, ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की ये पहली सूची, 21 उम्मीदवारों के नाम इसमें शुमार किए गए हैं। तो जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी को भी टिकट दिया गया है। बड़कागांव से अंबा प्रसाद फिर उम्मीदवार बनी हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार मैदान में हैं। तो जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किन किन के नाम शुमार किए गए हैं। हालांकि पुराने चेहरे पर ही फिर से दाव लगाया गया है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो निकलकर सामने आई है। बड़कागांव से अंबा प्रसाद को एक बार फिर से मौका दिया गया। मांडू से जयप्रकाश पटेल है, हजारीबाग से मुन्ना सिंह है, बेरमो से कुमार जयमंगल है, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह है। तो जगन्नाथपुर एसटी से सोनाराम सिंह को, तो ये हम आपको लिस्ट बता रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवारों की, 21 नामों की ये लिस्ट। जामताड़ा से इरफान अंसारी पर एक बार फिर से दाव खेला गया है। तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव नजदीक है और उससे पहले नामांकन भी होना है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है। 21 नाम इसमें शुमार है। वहीं हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे झारखंड के रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, ये जो लिस्ट 21 उम्मीदवारों की कांग्रेस की ओर से जारी की गई, उसमें जितने भी हम नाम का जिक्र कर रहे हैं, पुराने चेहरों पर ही दाव खेला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन पुराने चेहरों को जनता का काफी समर्थन मिला था, जीत हासिल करके ये लोग आगे बढ़े थे। तो एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि 21 नामों की जो कांग्रेस ने सूची जारी की है, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी कर दी है। देखिए, कल देर रात कांग्रेस की तरफ से 21 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हो गई है। चूंकि जो नॉमिनेशन का अंतिम तारीख है वो 25 तारीख है, तो ऐसे में सूची आना लाजमी था और सूची आ गई। 21 चेहरों को मौका दिया गया है। अब उसमें जितने भी चेहरे आप देखेंगे, ज्यादातर पुराने चेहरे पर भरोसा किया गया है। एक अगर हजारीबाग को आप देख लें तो वहाँ नए चेहरे दिए गए हैं। मुन्ना सिंह को वहां से टिकट दिया गया है, लेकिन ज्यादातर चेहरे जो हैं पुराने चेहरे हैं। लेकिन कुछ सीट के और आने वाले उम्मीदवार हैं। हो सकता है कि आज देर शाम तक आ जाए तो उसमें कुछ नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने टिकट दिया है, उसके बाद से शायद ये लगा होगा एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की और नए नए चेहरे हैं जो जिनको दिया गया हो वो ज्यादा पुराने चेहरे नहीं है, नए चेहरे हैं, नौजवान है ज्यादातर इसमें। तो कांग्रेस को एक बार भरोसा है कि जिनको टिकट दिया गया है, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अच्छी उम्मीदवारी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई है। तो इसीलिए कांग्रेस ने और एक बगावत सुर भी न हो, बगावती तेवर कोई न दिखाए, नाराज न हो। अभी तक जब से सूची आई है तब तक कुछ इस तरह की खबरें नहीं आई है। हो सकता है कि दिन में कुछ खबरें आए, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस का कहना है कि हमने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो एक अच्छे उम्मीदवार हमने जनता के बीच उतारे हैं।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं देखिए चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। लेकिन दूसरी ओर ये कहें कि महागठबंधन जिन चुनौती का सामना कर रही है, वाक़ई वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हम गठबंधन में दरारें जो पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, सीटों की शेयरिंग को लेकर हो जाए या फिर ये कहे कि बैठकों का सिलसिला अब तक जारी है, अब तक बात नहीं बनी है, तो इसे कैसे देखा जाए धीरज? देखिए, महागठबंधन में कुछ 3-4 दिनों से जब पहली बार अनाउंसमेंट हुआ, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आकर के कहा कि 71 सीट पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी और बाकी 11 सीट पर जो उनके सहयोगी दल है आरजेडी और सीपीआईएमएल वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद से आरजेडी लगातार नाराज चल रही थी। हालांकि कई बैठकों की दौर जो है चली, सीएम हाउस में कई बैठकों की दौर चली, कल भी बैठक हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दूर कर लिया गया है, जो गठबंधन के आपसी मतभेद उभर कर आए थे उसे दूर कर लिया गया है और शाम तक, आज देर शाम तक जो है वो सारी चीजें, सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इस तरह से लेकिन एक बात जरूर है कि जो शुरुआती मतभेद हुए महागठबंधन में सीटों को लेकर के, खासकर आरजेडी जिस तरह से बयान में आकर के बयान दिया, उसमें एक मैसेज जरूर गया और एक मैसेज जाना भी कहीं ना कहीं उसको संभालना एक चुनौती होती है किसी भी पार्टी के लिए। तो अब देखना होगा कि इस तरह से इसको किस तरह से महागठबंधन के बाकी नेताएं इससे निकल पाते हैं। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कांग्रेस ने बीरमो सीट से विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है और कुमार जयमंगल